কি করবা এটা? এটা কি করবো? ইন্ডিয়াতে আমার বাস দিব। কিনে এসো কুমড়া কুমড়া ইন্ডিয়াতে যদি আমি কুমড়া নিয়েছি খাওয়া যাবে না। না খাওয়া দেবো। সস্তা তোষণ রাজনীতি করতে কিভাবে দেশের কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা দিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 3 দিনের রাজ্য সফরের দ্বিতীয় দিনেই সে কথা মনে করালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বললেন 2014 সাল থেকে হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করলেও জমি দেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ক্ষমতায় এসেই 45 দিনে কেন্দ্রের সেই চাহিদা পূরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এজন্য প্রকাশ্য মঞ্চে শুভেন্দুবাবুর ভূয়সী প্রশংসাও করেন তিনি বলেন, বাংলাদেশ সীমান্তের অরক্ষিত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করতে 1129 একর জমি রাজ্য হস্তান্তর করেছে কেন্দ্রকে, যার ফলে আরও মজবুত হবে দেশের সুরক্ষা। এমনকি চিকেন নেক এলাকার নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের কাছে যে 560 একর জমি চাওয়া হয়েছিল তাও তিনি দেননি বলে জানান অমিত শাহ বলেন, और मैं शुभेंदु जी की बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। आज सुबह कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। सुबह नाश्ते पर आए तो मुझे लगा चलो उगाही करते हैं, तो बैठने के साथ ही उन्होंने कहा है 29 एकड़ का पैसा भेज दो, दूसरे ही दिन ऑर्डर हो जाएगा। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। शुभेंदु जी मेरे मित्र हैं, मैं समझता हूं उनको। घंटों घंटों हमारी चर्चा हुई है पश्चिम बंगाल की समस्याओं के लिए। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा सीमा पर बाढ़ को पूरा लगा दिया जाए। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप रुपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। मैं आज इस मंच से बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देने वाली सरकार को चुनकर बिठाया। नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को, उसके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है। 8 राज्यों को जोड़ने वाला ये अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण गलियारा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लगती है। और एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी, ये तीनों बेस से
पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहां पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। हमने समय समय पर तीस्ता प्रहार और ऐसे हमने कई प्रकार के अभ्यास कार्यक्रमों को भी हाथ में लिया है, मगर एक कमी थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूर्ण रूपेण मजबूत करने के लिए भारत सरकार की एजेंसियों को 560 एकड़ भूमि चाहिए थी, जो ममता जी हमें नहीं देती। শুধু তাই নয়, শিলিগুড়ি তথা চিকেন নেক এলাকার উন্নয়নে নরেন্দ্র মোদী সরকার কিভাবে কাজ করছে তাও জানান তিনি। এদিন এসএসবি জওয়ানদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারেন অমিত শাহ ও শুভেন্দু অধিকারী। हमने नए बजट में 26-27 के बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात कही। उसमें दिल्ली सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी हमने अप्रूव किया है। मैं आज उत्तर बंग और सिलीगुड़ी के सभी निवासियों को कहना चाहता हूं, विमान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली से सिलीगुड़ी आप कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे, सिर्फ 2-3 साल की देरी है। 3 দিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরে ঠাসা কর্মসূচি অমিত শাহের। এসএসবির জন্য পরিকাঠামোর শিলান্যাসের পাশাপাশি শনিবার সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে পৌরোহিত্য করবেন অমিত শাহ। এরপর পাহাড়ের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার ক্ষমতায় আসতেই সীমান্ত সুরক্ষা কঠোর করতে কোমর বেঁধে নেমেছে অমিত শাহের দফতর। গোটা বাংলাদেশ সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলতে চলছে বিশাল কর্মযজ্ঞ। লক্ষ্য একটাই, দেশকে অনুপ্রবেশ মুক্ত করা। আর সেই লক্ষ্যেই অবিরাম কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।